नमो नमः दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में जिसका नाम है वक्रतुंड बाय सोनाली। और इस दीपक अंक की सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं द्वितीय पाठः एषः कः, एषा का और एतत् किम। ये चैप्टर आज हम लोग देखने वाले हैं। हम लोग चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, साथ में उसके एक्सरसाइज भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको तुरंत मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं द्वितीय पाठः। यहाँ पे अभी पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम और नपुंसकलिंगम के बारे में बताया गया है। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम और नपुंसकलिंगम। और 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। नॉर्मली सारे लैंग्वेजेस में, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, सारे लैंग्वेज में सिंगुलर और प्लूरल ऐसे 2 ही वचन होते हैं, यानी एक वचन और अनेक वचन या बहुवचन ऐसे 2 ही वचन होते हैं। लेकिन संस्कृत ऐसी भाषा है जिसमें अलग से द्विवचन, यानी 2 वस्तुओं का बोध कराने के लिए, 2 व्यक्तियों का बोध कराने के लिए द्विवचन दिया गया है। तो संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक वचन, द्विवचनम और बहुवचनम। तो हम लोग पुल्लिंगी शब्दों को कैसे लिखेंगे? बालकः, बालकौ, बालकाः। बालकः मतलब एक लड़का, बालकौ मतलब 2 बच्चे और बालकाः मतलब अनेक बच्चे। जैसे वृक्षः, वृक्षौ, वृक्षाः। वृक्षः यानी एक पेड़, वृक्षौ 2 पेड़ और वृक्षाः अनेक पेड़। गजः, गजौ, गजाः। गजः मतलब हाथी, तो गजः मतलब एक वचन में है तो एक हाथी, गजौ 2 हाथी और गजाः बहुत सारे हाथी। वैसे ही इन्होंने अभी स्त्रीलिंगी के बारे में दिया हुआ है। स्त्रीलिंगी में एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। बालिका, बालिके, बालिकाः। बालिका एक वचन में यानी एक लड़की, बालिके द्विवचन में यानी 2 लड़कियां और बालिकाः यानी अनेक लड़कियां। वैसे ही वैद्या, वैद्ये, वैद्याः। वैद्या यानी एक डॉक्टर, वैद्य यानी 2 डॉक्टर्स और वैद्याः यानी अनेक डॉक्टर्स। वैसे ही अजा, अजे, अजाः यानी एक बकरी, 2 और अनेक। वैसे ही यहाँ पे इन्होंने नपुंसकलिंगी वर्ड्स दिए हुए हैं, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचन में। पत्रम, पत्रे, पत्राणि। चक्रम, चक्रे, चक्राणि। पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। इस तरीके से इन्होंने पुल्लिंगी, स्त्रीलिंगी और नपुंसकलिंगी शब्द दिए हुए हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने नेक्स्ट पेज पे क्रियापदानि दिए हुए हैं। क्रियापद मतलब वर्ब, यानी बेसिक रूट के साथ हम लोग इसको लगाते हैं। बेसिक रूट में क्या आते हैं, जैसे यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, जैसे पठ, लिख, चल, खेल, धाव, ये हो गए बेसिक रूट, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं धातु। और इसके साथ जोड़े जाते हैं प्रत्यय। पठ यानी पढ़ना, लिखा मतलब लिखना, चला मतलब चलना, खेला मतलब खेलना, धावा मतलब दौड़ना। तो पठ, तो उसके बाद जोड़े जाते हैं प्रत्यय, तो वो हो गया पठ प्लस ती, पठती। यहाँ पे उन्होंने एक वचन, द्विवचन और बहुवचन की क्रियाएं दी हुई है। जैसे पठती एक वचन के लिए, पठतः द्विवचन के लिए और पठन्ति बहुवचन के लिए। वैसे ही पिबती मतलब एक कोई पीता है, पिबतः यानी 2 पीते हैं और पिबन्ति यानी बहुत सारे पीते हैं। जैसे बालिका जलम पिबती यानी बालिका जल पीती है, तो पिबती, पिबतः, पिबन्ति। खादती, खादतः, खादन्ति। आपको याद रखना है क्रियापद एक वचन में कैसे लिखे जाते हैं, द्विवचन में कैसे और बहुवचन में कैसे। तो खादती, खादतः, खादन्ति। गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। क्रीडति, क्रीडतः, क्रीडन्ति। इस तरीके से आपको क्रियापद याद रखने हैं। उसके बाद आते हैं सर्वनाम प्रयोग। सर्वनाम यानी प्रोनाउन। तो सर्वनाम हम लोग किस लिए यूज करते हैं, तो नाम की पुनरावृत्ति अवॉइड करने के लिए, बार बार नाम अवॉइड करने के लिए हम लोग सर्वनामों का उपयोग करते हैं। जैसे अगर मैंने बोला कि राम आता है, राम जाता है, राम खाना खाता है, राम पानी पीता है, इससे अच्छा तो वह आता है, वह जाता है, वह पढ़ता है, वह लिखता है। तो नाम की जगह हम लोग सर्वनाम इसीलिए यूज करते हैं। यहाँ पे सर्वनाम प्रयोग बताया गया है। जैसे सह शुकः, शुकः मतलब तोता, तो सह शुकः वह तोता, तो सह शुकः। तौ शुकौ यानी वे 2 तोते और ते शुकाः वे सब तोते, ते शुकाः। एषः बालकः, तो आपको याद रखना है कि जो सह, तौ, ते ये तत्सर्वनाम है, इसको हम लोग बोलेंगे दैट।
जो हमसे दूर है उसके लिए हम लोग तत् सर्वनाम यूज करते हैं, तत् स्त्रीलिंगी, तत् पुल्लिंगी और तत् नपुंसकलिंगी हम लोग यूज करते हैं। जैसे अगर मेरे से कोई लड़का दूर बैठा है तो मैं बोलूंगी सह बालकः पठति, यानी वह लड़का पढ़ता है। और वहीं अगर मेरे पास में बैठा हुआ है तो मैं बोलूंगी एषः बालकः पठति। तो पास के लिए हम लोग एतत् सर्वनाम यूज करते हैं और दूर के लिए हम लोग तत् सर्वनाम यूज करते हैं। जैसे एषः बालकः यानी यह लड़का, एतौ बालकौ यानी यह दो लड़के, और एते बालकः ये सारे बच्चे। सा शिक्षिका जब दूर है तो हम लोग यूज करेंगे तत्पुल्लिंगी, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है तो यह है तत्पुल्लिंगी। वैसे ही ये जो है ये हो गया तत्स्त्रीलिंगी। तत्स्त्रीलिंगी में एक वचन में आता है सा, द्विवचन में आता है ते और बहुवचन में आता है ताहा। जैसे सा शिक्षिका यानी वह शिक्षिका, ते शिक्षिके यानी वे दो शिक्षिके, और ताहा शिक्षिका यानी वे सारी शिक्षिकाएं। एषा बालिका यानी यह लड़की, तो ये हो गया एतत् सर्वनाम स्त्रीलिंगी में। एषा बालिका यानी यह लड़की जो पास में है, एते बालिके यानी यह दो लड़कियां, और एताहा बालिका यानी ये सब लड़कियां। उसके बाद नपुंसकलिंगी का एग्जाम्पल दिया हुआ है तत्फलम, यानी जो दूर है तो उसको हम लोग बोलेंगे तत्फलम यानी वह फल, ते फले यानी वे दो फल, और तानी फलानी यानी वे सब फल। जैसे एतत् फलम अगर मेरे पास में है तो मैं बोलूंगी एतत् फलम यानी यह फल, एते फले यानी ये दो फल, और एतानी फलानी ये सारे फल। तो आपको याद रखना है कि तत्पुल्लिंगी तत्स्त्रीलिंगी हम लोग दूर की चीजों के लिए यूज करते हैं, और एतत् पुल्लिंगी स्त्रीलिंगी और नपुंसकलिंगी हम लोग पास की चीजों के लिए यानी धिस के अर्थ में यूज करते हैं। जैसे एषः बालकः यानी यह लड़का, एषा बालिका यानी यह लड़की, और एतत् फलम यानी यह फल। तो इस तरीके से हम लोगों को तद और एतत् सर्वनाम यूज करने होते हैं। जैसे पुल्लिंगम एक वचन में यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे सह कह यानी वह कौन, सह शिक्षकः वह शिक्षक यानी टीचर, सह किम करोति वह क्या करता है, सह पाठयति यानी वह पढ़ाता है, पाठयति मतलब पढ़ाना। किम सह भ्रमति क्या वह घूमता है, न सह न भ्रमति नहीं वो नहीं घूमता है, सह तो पाठयति वह तो पढ़ाता है। पुल्लिंगम का द्विवचन यहाँ पे दिया गया है। जैसे मैंने आपको बताया कि सह एक वचन में आता है, तो द्विवचन में आता है, और ते बहुवचन में आता है। तो यहाँ पे उन्होंने अलग अलग करके आपको बताया है, और आसानी से बताने के लिए या आपको आसानी से समझ में आने के लिए। जैसे पुल्लिंगम का द्विवचन तौ कौ यानी वे दो कौन, तौ मयूरौ यानी वो दो मयूर यानी मोर। तौ किम कुरुतः, तौ किम कुरुतः वे दो क्या करते हैं, तौ नृत्यतः वे दोनों नाचते हैं। किम तौ खादतः क्या वो खाते हैं, न तौ न खादतः वे दो नहीं खाते हैं। तौ तु नृत्यतः वे दोनों तो नाचते हैं। अभी पुल्लिंग का बहुवचन यहाँ पे दिया हुआ है उन्होंने, ते के यानी वे सब कौन, ते बालकाः यानी वो सब बच्चे। ते के किम कुर्वन्ति वे सब क्या करते हैं, ते क्रीडन्ति वे सब खेलते हैं। किम ते गायन्ति क्या वो गाते हैं, वो सब गाते हैं। न ते न गायन्ति वे सब नहीं गाते हैं। ते तु क्रीडन्ति वो तो खेलते हैं। वैसे ही उन्होंने एतत् पुल्लिंगी का एक वचन भी यहाँ पे दिया हुआ है। हम लोगों ने पहले तत् का देखा, तत्पुल्लिंगी का देखा, एक वचन द्विवचन और बहुवचन, और अभी उन्होंने यहाँ पे एतत् का एक वचन द्विवचन और बहुवचन बताया गया है पुल्लिंगी में। एषः कः यानी यह कौन, एषः शिक्षकः यानी यह शिक्षक टीचर। शिक्षकः किम करोति शिक्षक क्या करता है, शिक्षकः लिखति यानी वह लिखता है। शिक्षकः किम एषः पठति क्या ये पढ़ता है, न एषः न पठति एषः लिखति, न मतलब नहीं, एषः न पठति यह नहीं पढ़ता है, एषः लिखति यानी यह लिखता है। अभी यहाँ पे जैसे तत् का मैंने बताया आपको, वैसे एतत् का आता है पुल्लिंगी में एषः, एतौ और एते। यहाँ पे उन्होंने अलग अलग करके बताया हुआ है। तो एषः आता है एक वचन में, एतौ आता है द्विवचन में, और एते आता है बहुवचन में पुल्लिंगी में, एतत् पुल्लिंगम। जैसे एतौ कौ यह दो कौन, एतौ बालकौ ये दोनों बच्चे। बालकौ किम कुरुतः ये दो बच्चे क्या करते हैं, बालकौ पठतः यानी दो पढ़ते हैं। किम एतौ लिखतः क्या ये दोनों लिखते हैं, न एतौ न लिखतः ये दोनों नहीं लिखते हैं। एतौ तु पठतः ये दोनों तो पढ़ते हैं। बहुवचन में भी दिया हुआ है, एते के
ये सब कौन एते बालकः यानी ये सब बच्चे। बालकः किम कुर्वन्ति, ये बच्चे क्या करते हैं। बालकः पिबन्ति, बच्चे पीते हैं। किम एते पिबन्ति, क्या पीते हैं। आम एते फलरसम पिबन्ति, ये सब फलरस यानी फ्रूट जूस पीते हैं। अब स्त्रीलिंगी में बताया गया है, पहले बताया गया है तत् के बारे में, जैसे तत् स्त्रीलिंगी में आता है पहले सा एक वचन में, ते द्विवचन में और ताहा बहुवचन में। उन्होंने यहाँ पे अलग अलग करके दिखाया है। जैसे सा का, वह कौन, सा वृद्धा यानी ओल्ड लेडी। सा किम करोति, वह क्या करती है। सा विहरति, वो घूमती है। किम सा क्रीडति, क्या वो खेलती है। न सा न क्रीडति, वो नहीं खेलती है। सा तो विहरति, वो तो घूमती है। अब स्त्रीलिंगी का द्विवचन यहाँ पे बताया गया है। ते के, वे दो कौन, ते अजय यानी वो दो बकरियां। ते किम कुरुतः, वो क्या, वो दोनों क्या करती है। ते चरतः, वो चरती है। किम ते पिबतः, क्या वे दो पीती है। न ते न पिबतः, वे दो नहीं पीती है। ते तु चरतः, वे दोनों तो चरती है। अभी बहुवचन के बारे में भी उन्होंने यहाँ पे बताया है। स्त्रीलिंगी का बहुवचन ताहा का, काहा, वे सब कौन, ताहा महिलाः, वे सब महिलाएं। ताहा किम कुर्वन्ति, वे सब क्या करती है। ताहा धावन्ति, वे सब दौड़ती है। किम ताहा गायन्ति, क्या वे सब गाती है। न ताहा न गायन्ति, वे सब नहीं गाती है। ताहा तु धावन्ति, वे सब तो दौड़ती है। यहाँ पे स्त्रीलिंगी एक वचन यहाँ पे दिया है एतत् स्त्रीलिंगी, ये होता है एषा, एते, एताहा। एषा हम लोग लिखते हैं एक वचन में, एते हम लोग लिखते हैं द्विवचन में और एताहा हम लोग लिखते हैं बहुवचन में। एषा का, यह कौन, एषा लता, यह लता है। एषा किम करोति, यह क्या करती है। एषा खादति यानी यह खाती है। किम एषा पठति, क्या ये एषा क्या यह पढ़ती है। न एषा न पठति, यह नहीं पढ़ती है। एषा तो खादति, यह तो खाती है। अभी स्त्रीलिंगम में द्विवचन के बारे में बताया गया है। एते के, यह दो कौन, एते बालिके, ये दो बालिकाएं। एते किम कुरुतः, ये दो क्या करती है। एते भ्रमतः यानी ये दो घूमती है। किम एते धावतः, क्या ये दोनों दौड़ती है। न एते न धावतः, ये दो नहीं दौड़ती है। एते तु भ्रमतः, ये दोनों तो घूमती है। स्त्रीलिंग में बोला गया है एताहा काहा, यह सब कौन, एताहा अजाहा यानी ये सब बकरियां। एताहा किम कुर्वन्ति, ये सब क्या करती है। एताहा चरन्ति, ये सब चरती है। किम एताहा धावन्ति, क्या ये सब दौड़ती है। न एताहा न धावन्ति, नहीं ये सब नहीं दौड़ती है। एताहा तो चरन्ति, ये सब तो चरती है। अभी नपुंसकलिंग का एक वचन में बताया गया है तत् किम, वह क्या, तत् चंद्रयानम, वह चंद्रयान। किम तद विमानम, क्या वह विमान है। किम तद विमानम, न तत् विमानम, न नहीं वह विमान नहीं है। तत्तु चंद्रयानम अस्ति, वो तो चंद्रयान है। तो नपुंसकलिंगी में तद में हम लोग लिखेंगे तत्, ते, तानि। तत् आता है एक वचन में, ते आता है द्विवचन में और तानि आता है बहुवचन में। नपुंसकलिंगी का द्विवचन यहाँ पे बताया गया है। अभी ते के, वे दो क्या, ते पुस्तके, वे दो किताबें। किम ते पत्रे, क्या ये वे दो पत्र है। न ते पत्रे न, वे पत्र नहीं है। ते तु पुस्तके स्तः, मतलब वे दो तो पुस्तकें है। नपुंसकलिंगी बहुवचन में यहाँ पे बताया गया है। अभी तानी कानी, वे सब कौन, तानी रेल यानानी यानी वे सब रेलगाड़ियां, ट्रेन्स। किम तानी बस यानानी, क्या वे सब बस यान, बस है, बसेस है। न तानी बस यानानी न, वे सब बस नहीं है, बसेस नहीं है। तानी तु रेल यानानी संति, वे सब क्या है, रेलवे है, ट्रेन्स है। फिर यहाँ पे एतत् नपुंसकलिंगी के बारे में बताया गया है। एतत् नपुंसकलिंगी में हम लोग लिखते हैं एतत्, एते, एतानी। एतत् लिखते हैं हम लोग एक वचन के लिए, एते लिखते हैं द्विवचन के लिए और एतानी लिखेंगे हम लोग बहुवचन के लिए। जैसे एतत् किम, यह क्या है। एतत् दूरदर्शनम, यह टीवी है। किम एतत् संगणकम, क्या ये संगणक यानी कंप्यूटर है। न एतत् संगणकम न, ये संगणक यानी कंप्यूटर नहीं है। एतत् तु दूरदर्शनम अस्ति, यहाँ तो दूरदर्शन यानी टीवी है। अभी द्विवचन के बारे में बताया गया है यहाँ पे। एते के, ये दो कौन या ये दो क्या है। एते फले यानी ये दो फल है। किम एते कंदुके, क्या ये दो बॉल है। कंदुके मतलब बॉल। न एते कंदुके न,
यानी ये दो कंदुक यानी बॉल नहीं है। एतु एतेतु फले स्तः, ये दोनों क्या है, फल है। नपुंसकलिंगी अभी बहुवचन में, एतानि कानि, ये सब क्या है, एतानि पुस्तकानि, ये सब किताबें है। किम एतानि सोपानानि सन्ति, क्या ये सब लैडर जैसे है, लैडर है। न एतानि सोपानानि, न ये सोपानानि यानी लैडर नहीं है। एतानि तो पुस्तकानि सन्ति, ये सारी क्या है, किताबें है। अब यहाँ पे उच्चैः पठन्तु स्मरन्तु अवगच्छन्तु च, पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम और नपुंसकलिंगी में यहाँ पे दिया हुआ है। तत्पुल्लिंगी, तत्स्त्रीलिंगी, नपुंसकलिंगी जो मैंने आपको बताया वही यहाँ पे दिया गया है। सह, तौ, ते ये पुल्लिंगी में आता है। सा, ते, ताहा ये स्त्रीलिंगी में आता है। और तत्, ते, तानि ये नपुंसकलिंगी में आता है। वैसे ही एतत् पुल्लिंगी, एतत् स्त्रीलिंगी और एतत् नपुंसकलिंगी में हम लोग क्या लिखेंगे, एषः, एतौ, एते यानी ये पुल्लिंगी में लिखेंगे। एषा, एते, एताः ये स्त्रीलिंगी में और एतत्, एते, एतानि ये नपुंसकलिंगी में। वैसे ही किम पुल्लिंगी, किम स्त्रीलिंगी और किम नपुंसकलिंगी कैसे लिखेंगे, तो कह, कौ, के हम लोग लिखते हैं पुल्लिंगी में, का, के, कहा हम लोग लिखते हैं स्त्रीलिंगी में और किम, के, कानि हम लोग लिखते हैं नपुंसकलिंगी में। यहाँ पे अभी शब्दार्थ दिए गए हैं और यहाँ पे एक्सरसाइज दिए गए हैं, वो अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, उदाहरणम दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, उदाहरण देकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे उन्होंने ब्लैंक दिए हुए हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में एक करके भी दिखाए हैं, जैसे बालकः, बालकौ, बालकाः। वैसे चषकः, चषकौ, चषकाः। देवः, देवौ, देवाः। सैनिकः एक वचन में दिया है तो सैनिकौ, सैनिकाः। ऐसे रजकः, रजक मतलब धोबी, रजकः, रजकौ, रजकाः। तंत्रज्ञः, तंत्रज्ञौ, तंत्रज्ञाः। अभी यहाँ पे सह यानी पुल्लिंगी के लिए हम लोग जितने भी पुल्लिंगी शब्द यहाँ पे हेल्प बॉक्स में दिए गए हैं उसके लिए हम लोग सह लिखेंगे। जो सारे वर्ड स्त्रीलिंगी है उसके लिए हम लोग उसको सा के आगे लिखेंगे यानी स्त्रीलिंगी में, और जितने भी वर्ड्स नपुंसकलिंगी में है उसको हम लोग तत् के आगे लिखेंगे। जैसे सह शुकः यहाँ पे उन्होंने करके दिखाया है। तो अभी देखिए यहाँ पे स्यूतः, तो सह स्यूतः। फिर उसके बाद क्या आएगा, सह वृक्षः और सह कुक्कुरः। उसके बाद सा के लिए सारे स्त्रीलिंगी वर्ड जितने भी यहाँ पे हेल्प बॉक्स में आए हुए हैं उसके लिए आगे हम लोग सा के आगे लिखेंगे उसको स्त्रीलिंगी में। जैसे सा अजा, सा पार्वती और सा महिषी। उसके बाद तत् यानी नपुंसकलिंगी है तो जितने भी नपुंसकलिंगी वर्ड आए हुए हम लोग तत् के सामने लिखेंगे। तो तत् पुस्तकम, तत् पुष्पम और तत् फलम। चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखन्तु, तो अभी यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पुस्तकम। यहाँ पे लिखेंगे, दो बच्चे दिख रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बालकौ। यहाँ पे लिखेंगे सैनिकः। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे गवाक्षः यानी खिड़की। यहाँ पे लिखेंगे गायिका और यहाँ पे लिखेंगे त्रिशूलम। उदाहरणानुसारं पट्टिकातः पदानि चित्वा रिक्तस्थानेषु लिखन्तु। तो एक वचन और बहुवचन में तो जितने भी पद यहाँ पे दिए हैं जो एक वचन में के पद है उसको हम लोग एक वचन के नीचे लिखेंगे और जो पद बहुवचन में दिए गए हैं उसको हम लोग बहुवचन के नीचे लिखेंगे। तो अभी देखिए पहला वाला है बालकाः, तो यहाँ पे लिखा है बालकाः। बहुवचन में वृक्षाः, तो वृक्षाः भी बहुवचन में है तो इसलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे वृक्षाः। उसके बाद है शिक्षिकाः, तो इसको भी हम लोग बहुवचन में लिखेंगे शिक्षिकाः। उसके बाद पुष्पम, यहाँ पे ये एक वचन में है तो एक वचन के नीचे लिखा हुआ है। फलम, ये भी एक वचन में है तो उसको एक वचन के नीचे लिखेंगे। उसके बाद है अजाहा, तो अजाहा बहुवचन में है इसलिए इसको बहुवचन के नीचे लिखेंगे। उसके बाद है मापिकाहा, इसको भी बहुवचन में के नीचे लिखेंगे क्योंकि बहुवचन शब्द है। गायिका, ये एक वचन में है तो इसको एक वचन के नीचे लिखेंगे गायिका। रजकः, रजकः भी एक वचन में है इसलिए इसको एक वचन के नीचे लिखेंगे। फलानी, तो फलानी बहुवचन में है इसलिए इसको बहुवचन के नीचे लिखेंगे। उसके बाद है सह और उसके बाद है लेखनी।
पट्टिकायां कानिचित पदानि सन्ति तानि पदानि उचिते घटे पूरयन्तु। यानी यहाँ पे बहुत सारे वर्ड दिए हुए हैं, तो जहाँ पे पुल्लिंगी शब्द है सारे तो एषः के यहाँ पे घड़े में लिखेंगे और स्त्रीलिंगी शब्द सारे एषा वाले घड़े में लिखेंगे और नपुंसकलिंगी सारे शब्द है वो एतत् वाले हम लोग घड़े में लिखेंगे। जैसे एषः, तो यहाँ पे भी पहला वर्ड देखते हैं सैनिकः, तो सैनिकः पुल्लिंगी शब्द है तो एषः सैनिकः पुल्लिंगी में लिखेंगे। फिर चषकः, ये भी हम लोग लिखेंगे पुल्लिंगी में, तो एषः चषकः, चषकः मतलब ग्लास। गायिका, अभी गायिका स्त्रीलिंगी शब्द है तो हम लोग लिखेंगे एषा के नीचे, तो ये आ जाएगा यहाँ पे गायिका। महिषी शब्द भी स्त्रीलिंगी है तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग महिषी। जलम शब्द नपुंसकलिंगी है तो इसलिए जलम शब्द हम लोग एतत् के नीचे लिखेंगे। कुक्कुरः, तो कुक्कुरः हम लोग लिखेंगे, कुक्कुरः मतलब डॉग, कुक्कुरः, तो एषः के नीचे हम लोग लिखेंगे, एषः के घड़े में हम लोग लिखेंगे कुक्कुरः। उसके बाद द्वारम, तो द्वारम हम लोग लिखेंगे नपुंसकलिंगी केस में द्वारम। उसके बाद फलम भी हम लोग नपुंसकलिंगी केस में लिखेंगे घड़े में। उसके बाद वृद्धा, वृद्धा शब्द लिखेंगे हम लोग एषा के नीचे। फिर उसके बाद वृक्षः, तो वृक्षः हम लोग लिखेंगे एषः वृक्षः। फिर उसके बाद अजा शब्द हम लोग लिखेंगे, अजा शब्द एषा के नीचे लिखेंगे। वातायनम यानी खिड़की, तो यहाँ पे लिखेंगे वातायनम। उसके बाद अंकनी, तो अंकनी हम लोग लिखेंगे अंकनी, लिखेंगे हम लोग एषा के नीचे। उसके बाद पुस्तकम, पुस्तकम नपुंसकलिंगी शब्द है इसलिए एतत् के नीचे लिखेंगे। और शुकः, तो शुकः हम लोग लिखेंगे एषा के नीचे। आपको एक क्विक टिप में देना चाहती हूँ यहाँ पे, जितने भी वर्ड वृक्षः, बालकः, शिक्षकः, तो जिनके पीछे विसर्ग लगा होता है ये सारे पुल्लिंगी शब्द होते हैं। उसके बाद जिसका एंडिंग आ में होता है नॉर्मली वो सारे स्त्रीलिंगी शब्द होते हैं, जैसे लता, माला, पाठशाला, सीता, ये सारे स्त्रीलिंगी वर्ड है। और जिसके सबसे आखिरी में म आता है, हलंत म आता है, वो सारे नपुंसकलिंगी वर्ड होते हैं। तो जैसे जलम, पुष्पम, पत्रम, फलम, तो ये सारे वर्ड जो है ये नपुंसकलिंगी होते हैं, ये सारे स्त्रीलिंगी वर्ड है। ओके, इस तरीके से आप याद रखेंगे तो आपका ये कभी गलत नहीं होगा। उदाहरणानुसारं पट्टिकातः उपयुक्तपदं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। जैसे अभी सह, सा का, सा पाठशाला, सह कह, तो सह कह, तो यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स यहाँ पे हेल्प बॉक्स में दिए हुए हैं। सह हम लोग पुल्लिंगी के लिए लगाते हैं और सा हम लोग स्त्रीलिंगी के लिए लगाते हैं और तद हम लोग नपुंसकलिंगी के लिए लगाते हैं। तो सह कह, सह एक वचन में है तो इसका आंसर भी एक वचन में ही आएगा, तो सह बिडालः यानी बिल्ली। तौ कौ, तौ यहाँ पे दिया हुआ है ऊपर युवकौ। और ते के, तो ते छात्राः। सा का, तो सा माला। ते के, ते लेखन्यौ। ताः काः, ताः मालाः। तत् किम, तो यहाँ पे आएगा तत् मुखम। ते के, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ते कमले। और तानि कानि, तानि भवनानि। निम्नलिखित वाक्यानि अधिकृत्य उदाहरणानुसारं प्रश्न निर्माणं कुर्वन्तु। प्रश्न बनाइए। सह गजः, तो सह कह, सह गजः यानी वह हाथी, सह कह यानी वह कौन, तो सह बालकः, तो वहां पे यहाँ पे आ जाएगा सह कह यानी वह कौन। सा लता, तो सा का, लता शब्द स्त्रीलिंगी है इसलिए लिखेंगे का। सा नदी, नदी शब्द भी स्त्रीलिंगी है इसलिए हम लोग लिखेंगे सा का, क्वेश्चन मार्क देना है आगे। तत्फलम, तो हम लोग लिखेंगे तत् किम। और सह वृक्षः, तो सह कह, वह कौन या वह क्या। परस्पर संबंधानि पदानि संयोजयन्तु रिक्तस्थानेषु पूरयन्तु च। तो यहाँ पे एक जगह पूरे यहाँ पे उन्होंने कर्ता यानी क्रिया को करने वाले कर्ता सब्जेक्ट दिए हुए हैं और यहाँ पे सारे क्रियापद दिए हुए हैं और हम लोग को उसको मैच करना है। जैसे नर्तकी नृत्यति यानी डांसर डांस करती है, तो लेखकः
लिखति, तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लेखकः लिखति, यहाँ पे आ जाएगा ख। फलम पतति, तो फलम के नीचे आ जाएगा ग पतति। कमलम विकसति, तो कमल खिलता है। चालकः चालयति, तो यहाँ पे लिख देती हूँ चालकः चालयति। और गायिका गायति, तो यहाँ पे आ जाएगा गायिका गायति। अभी उदाहरणानुसारं कोष्ठकेभ्यः उचितानि पदानि चित्वा वाक्यानि रचयन्तु। कः का लिखति, यानी कौन या कौन लड़की या कौन लड़का लिखता है, लेखकः लिखति, तो इसका आंसर आ जाएगा एक वचन में लेखकः लिखति। जैसे लेखकः छात्रा सा, यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है, तो छात्रः लिखति सा लिखति। ऐसे कः या का धावति, तो कः धावति, और ब्रैकेट में लेने बालकः एक वचन में, बालकः पुल्लिंगी में, शुनकः पुल्लिंगी में और बालिका स्त्रीलिंगी में दिया हुआ है, तो कः धावति, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बालकः धावति, शुनकः धावति, बालिका धावति। कर्ता चेंज होने के बाद भी क्रियापद चेंज नहीं हो रहा है, क्रियापद वैसे का वैसे हम लोग लिख रहे हैं, और एक वचन का कर्ता है तो एक वचन की क्रिया, इस तरीके से हम लोग को उसको याद रखना है। जैसे बालकः धावति, शुनकः धावति, बालिका धावति। कः या का पठति, यहाँ पे 3 वर्ड दिए हुए हैं, सुरेशः, जानकी, नलिनी। तो कः के लिए हम लोग लिखेंगे सुरेशः, सुरेशः पुल्लिंगी शब्द है और कः भी पुल्लिंगी है, तो सुरेशः पठति, जानकी पठति, नलिनी पठति। किम पतति, यानी क्या गिरता है, तो यहाँ पे फलम, जलम और कुसुमम ये 3 वर्ड दिए हुए हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फलम पतति, जलम पतति और कुसुमम पतति, कुसुमम फूल। का कह गच्छति, तो का और कह गच्छति, तो सबसे पहले लिखेंगे शिक्षिका गच्छति, यानी टीचर जाती है, गच्छति मतलब जाती है। बालिका गच्छति और तंत्रज्ञः गच्छति। उसके बाद है कहा, कह, का, कह या किम अस्ति, यानी कौन है, माता, पिता और वाहनम, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे माता अस्ति, पिता अस्ति और वाहनम अस्ति। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने सेकंड चैप्टर कंप्लीट किया। हम लोगों ने पुल्लिंगी शब्द, स्त्रीलिंगी शब्द कैसे लिखे जाते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में, वो भी हम लोगों ने देखा। मैंने आपको ट्रिक्स भी बताई है साथ में कि उसको कैसे पहचाना जाता है। उसके बाद हम लोगों ने क्रियापद के बारे में भी जाना कि पठति, पठता, पठन्ति, ये सारे क्रियापद है जो आपको कर्ता के साथ जोड़ने होते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने उसके सारे जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो भी हम लोगों ने कंप्लीट किए। तो मुझे आशा है कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पुनर्मिलामः।